लक्षणों का वर्णन। जिनके साथ ये जीव चल रहा है, प्रकृति के ये तीन गुण ही इस जीव को घुमाते हैं। इनमें ही जीव व्यस्त रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण का उद्धव प्रकृति के तीन गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक हैं। इन गुणों का प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप से आविर्भाव होता है, परिवर्तन आता रहता है। इसे ध्यान से सुनो, इनका ही खेल है। आदमी समझ नहीं पाता है क्योंकि ऐसा उसको ज्ञान नहीं है। इसलिए जीव इन गुणों के जाल में फंस जाता है। ऐसा जाल बुन लेता है, कभी राजसिक कर्म करके, कभी तमोगुणी कर्म करके। ऐसा जाल बुन लेता है कि जीवन भर के लिए उसमें हिलच जाता है। तो ये प्रकृति के तीन गुण ही जीव को घुमाते हैं, फंसाते हैं। इन गुणों का प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप से आविर्भाव होता है। जिस व्यक्ति के अंदर सतोगुण अपना कार्य करता है, वो सरल, शांत, सज्जन पुरुष होता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर रजोगुण नहीं आएगा, आएगा उसके अंदर भी रजोगुण। क्योंकि तीनों गुण हर एक आदमी के अंदर, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो कोई भी है, प्रकृति तो सबके अंदर कार्य कर रही है। स्त्री में भी, पुरुष में भी, पशु में भी, पक्षी में भी ब्रह्म की प्रकृति अपना अपना कार्य कर रही है। ये प्रकृति तीन गुणों में विभक्त है। गुणों की माया है। ये गुणों की माया है, ये माया कहलाती है। ये वो सिस्टम है जिसमें जीव कभी अपने हित का कार्य करता है, तो कभी परोपकार करता है, कभी परमार्थ करता है, तो कभी राजसी गुण में आकर के अपनी गृहस्थी को चलाता है, अपने बच्चों की सुरक्षा करता है, उनकी परवरिश करता है, पढ़ाता लिखाता है। तमोगुण में वही व्यक्ति कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, तो कभी तमोगुण में। कभी उसको क्रोध आता है, कभी वो अपना अहित ही कर लेता है। ये तीनों गुण ही हर आदमी को इस संसार में भी फंसाते हैं, संसार से मुक्त भी करते हैं। इनसे ही हमारी सारी ये ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री संचालित है। जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, रसना यानी जीव और ये त्वचा, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसा कल गुरुजी समझा रहे थे कि ये आंख देख रही है, इच्छा जागृत हो रही है, देखने मात्र से ही इच्छा जागृत हो जाती है। सुनने से भी इच्छा जागृत होती है। चखने से जीव है,
स्वाद लेती है, इससे भी इच्छा जागृत होती है। नाक, सूंघना, इससे भी इच्छा जागृत होती है। त्वचा, संपर्क में आना, स्पर्श हो जाना, ये इच्छा जागृत हो गई। तो इच्छा जागृत इन 3 गुणों से होती है। प्रकृति के 3 गुणों से ही ये ज्ञानेंद्रिय अपना कार्य कर रही है। और इन ज्ञानेंद्रियों से ही हमारी जो इच्छाएं हैं कभी वासना में चली जाती है, कभी अपने हित में चली जाती है, कभी अपने अहित में चली जाती है। इच्छा, तो इच्छाओं की जो जागृति है वो गुणों के अनुसार हमारी ज्ञानेंद्रिय संचालित होती है और इनसे इच्छाएं, कामनाएं जागृत होकर के जीव संचालित होता है। जी, और जी कर्म इंद्रियों को संचालित करता है गुणों के अनुसार। प्रकृति के ये 3 गुण, ये माया ही तो हमारी इंद्रियों को संचालित कर रही है। कभी जीव सतोगुण के साथ अपनी इंद्रियों को साधता है, पूजा करके, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, सत्संग सुन करके, प्रेम भाव करके, परोपकार करके, परमार्थ करके। ये माध्यम है केवल मन को शुद्ध करने की। ये तो सब माध्यम है, केवल एक तत्व है मन, जो हृदय का पहला तत्व है। हृदय का पहला तत्व है मन। इस मन के लिए हम ये साधन अपनाते हैं, पूजा करना, तीर्थ जाना, परोपकार करना, परमार्थ करना, किसी की मदद करना, सत्संग सुनना, स्तुति करना, प्रार्थना करना। ये केवल हम अपने मन के लिए कर रहे हैं, मन को शुद्ध करने के लिए। अगर हमारा मन शुद्ध है तो हमारी बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाएगी। हमारी बुद्धि शुद्ध है तो हमारे विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। ये प्रकृति की चाल है। केवल ब्रह्म ही प्रकृति है, मन शक्ति। तू ही शक्ति, तू ही शक्ति, तू ही ब्रह्म। दोनों ने मिलकर के एक जीव की रचना की। दोनों ने मिलकर एक जीव की रचना की। तू ही ब्रह्म, तू ही शक्ति, तू ही शक्ति, तू ही ब्रह्म। उस ब्रह्म ने ही अपने आप में से इस संसार में अपनी शक्ति की, प्रकृति की रचना की है। जो हमारा अंतर्यामी परमात्मा आत्मा के रूप में वास कर रहा है, उसने ही ये संसार रचा है। ये संसार हमारे कर्मों से रचा है। ये तो खल का है, आत्मा का वस्त्र है। इस वस्त्र के अंदर एक प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति छुपी हुई है। वो प्रकृति ही ब्रह्म की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। वही आत्मा की शक्ति है जो त्रिगुणात्मक है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी।
तीन गुणों वाली वो माया प्रकृति कहलाती है, जो ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म तो एक ही है, वही एक सत्य है, वही परमात्मा अंतर्यामी आत्मा सत्य है, केवल आत्मा सत्य है। वो निर्गुण है, निराकार है, निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। वो अपने आप में अजर अमर है, बाकी सब मिथ्या है। ये प्रकृति भी मिथ्या है, वही सत्य है। उसने ही अपने आप में से ये संसार रचा है, मिथ्या है, वही सत्य है। केवल एक ही सत्य है, दूसरा कोई सत्य है ही नहीं, कुछ भी सत्य नहीं है, सब झूठा है। केवल एक ईश्वर ही सत्य है, उसने ही इस संसार को रचा है, माने कर्मों के अनुसार, क्रियाओं के अनुसार इस संसार को, शरीर को, संसार को, आंखों के सामने तीनों लोकों को रचा है। इस शरीर के तीन लोक हैं, पाताल लोक, मृत लोक, ब्रह्म लोक, सत्य लोक। ये संसार तीन लोकों में बटा हुआ है। तीनों लोकों में उस परमात्मा की माया वास करती है, जो त्रिगुणात्मक। ये माया दानवों में भी है, यही माया मानवों में भी है, यही माया देवताओं में भी है। तीनों लोकों में माया फैली हुई है, क्योंकि बगैर माया के तो ना तो देवता चल सकते, ना मानव चल सकता, ना दानव चल सकते। इसलिए उस परमात्मा की जो ये त्रिगुणात्मक माया है, इस माया के अनुसार ही देवता भी भगवान बन सकते हैं, दानव भी मानव बन सकते हैं, मानव भी दानव बन सकते हैं, माया के अनुसार। ये ब्रह्म शक्ति है। इस संसार में तो केवल ब्रह्म की शक्ति का ही राज है। बगैर ब्रह्म की शक्ति के ये संसार, ये जीव अपना कार्य नहीं कर सकता। ये उनकी माया है, ये उनकी प्रकृति है, ये उनकी शक्ति है। वही योग माया है, वही माया है, योग माया है। ये प्रकृति ही योग में ले जाती है, ये प्रकृति ही माया में ले जाती है, ये प्रकृति ही हमको मोक्ष कराती है, ये प्रकृति ही हमको संसार में बार बार जन्म मरण देती है, ये प्रकृति ही हमारा पतन कर देती है। इसके पास महाशक्ति है, ये प्रकृति ही जगदम्बा कहलाती है, ब्रह्म शक्ति कहलाती है। इसके पास तीनों प्रकार की शक्तियां हैं, मोक्ष करने की भी शक्ति, संसार में जन्म मरण देने की भी शक्ति, और पतन करने की, नष्ट करने की भी शक्ति विद्वान। यही है ब्रह्म शक्ति। हमारे इस खलके के अंदर प्रकृति वही ब्रह्म शक्ति है, ये त्रिगुणात्मक है, यही तो माया है, यही योग माया है, ये ब्रह्म शक्ति कहलाती है। अब यही माया हमको तीन गुणों में संचालित करती है, ब्रह्म और अपने बीच में, योग माया, महामाया या ब्रह्म के बीच में एक जीव की उत्पत्ति होती है, जी की, जो केवल अपने प्रारब्ध से रूप और नाम लेके आता है। जीव रूप और नाम लेके आया है प्रारब्ध से। अपना अपना रूप देख लो, ये रूप तुम्हारे कर्मों का खेल है। रूप वैसा ही रूप बनके
आया है। जैसे तुम्हारे प्रारब्ध में कर्म थे उनके अनुसार ही तुम्हारा अपना अपना नाम रखा गया है। बाकी तो सब ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति है। बाकी तो शेष ब्रह्म और उनकी प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति का खेल है। तुम क्या हो? केवल इतना सा रूप हो कि तुम अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध से कर्मों के अनुसार अपना अपना रूप शकल लेके आए हो, रचना में शकल लेके आए हो और अपना अपना नाम लेके आए हो। बस इतना सा लेके आए हो। बाकी तो परमात्मा ने जो फल बनाया था, कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा मत कर, वो फल तुम्हारा ये ढांचा है अपना अपना। किसी का बड़ा स्वस्थ है, किसी का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो तुम्हारे कर्मों का फल तो तुम्हारी रचना है, और कैसे कर्म किए थे, अच्छे या बुरे, वो तुम्हारा रूप और नाम है। ये प्रकृति का स्वरूप है। तुम्हारा रूप भी प्रकृति का रूप, उसकी देन है। तुम्हारा नाम भी माता ने ही रखा है, बै माता ने ही रखा है। नाम कौन रखती है? बै माता। रूप कौन देती है? बै माता। और उसके सांस भी बै माता ही निश्चित करती है। कितने दिन जीना है, कितने दिन रहना है इस संसार में, इसको मोक्ष मिलेगा या इसको मरण मिलेगा, सब कुछ बहमाता लिख के जाती है। वो प्रकृति, वो ब्रह्म की शक्ति, क्योंकि उसका ही अधिकार है इसके अंदर। माँ बेटे का ही अधिकार है, माँ बेटी का ही अधिकार है। क्या क्या अधिकार है माँ बेटी का? बेटी माँ की ही गाएगी, माँ के साथ ही रहेगी, माँ के चरित्र पर ही जाएगी। बेटा भी माँ के साथ ही रहेगा, माँ नहीं छोड़ेगी बेटे को, बेटा भी माँ नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा संबंध है। जीव ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति के बीच में जीव पैदा होता है। क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण है, उसे बेटे बेटे की जरूरत नहीं है। ब्रह्म को बेटे बेटे की जरूरत नहीं है, बाप को बेटी बेटी की जरूरत नहीं है। फिर जरूरत किसको है? माँ को जरूरत है। बेटी बेटे माँ से ही पैदा होते हैं और माँ के ही होते हैं। बेटी बेटे किसके होते हैं? माँ के होते हैं। तो उस ब्रह्म को पाने की जरूरत हमारी होती है, बाप को पाने की जरूरत हमारी होती है, बाप की सेवा करने की जरूरत हमारी होती है, ना कि परमात्मा की जरूरत तुम हो। परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है, ना 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 ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम पैदा हो या मत हो, उसके अंदर कोई चाह ही नहीं है, उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। ये तो माँ की इच्छा है कि मेरे संतान होने चाहिए। तब ब्रह्म ने ये जीव की उत्पत्ति की, माँ की चाह से, इस प्रकृति की चाह से। क्यों? माँ के अंदर क्यों चाह है? क्योंकि उसके अंदर तीनों गुण कार्य कर रहे हैं। त्रिगुणात्मक है प्रकृति। प्रकृति तीन गुणों के अनुसार वो महामाया कहलाती है। इसके अंदर इच्छा पैदा होती है। ब्रह्म, उसके अंदर कोई ये सिस्टम नहीं है। ये तो प्रकृति के अंदर, स्त्री के अंदर सिस्टम है। क्या? त्रिगुणात्मक सिस्टम, त्रिगुणात्मक सिस्टम। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो प्रकृति में है। अब इस प्रकृति में से जो जीव पैदा हुआ है, उसके कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार की योनियां बन गई। जीव जब अपने कर्मों से गिर जाता है तो फिर
कर्मों के अनुसार तरह तरह की योनियां प्राप्त हो जाती, वो सब त्रिगुणात्मक योनियां हैं, सब त्रिगुणात्मक है, सब त्रिगुण। धूल का कण भी त्रिगुणात्मक है, धूल का कण भी भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, वही तुम्हारी आंख फोड़ सकता है, वही धूल का कण तुम्हारी मौत बन सकता है। तो हर धूल का कण भी त्रिगुणात्मक है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। वो तुम्हारा सहारा भी है, तुम्हारा जन्म मरण भी है, तुम्हारा पतन भी है। इस संसार के अंदर, इस प्रकृति के अंदर, इस शरीर के अंदर 3 गुण हैं, संसार के अंदर 3 गुण हैं। हर जीव के साथ माया जुड़ी हुई है, प्रकृति जुड़ी हुई है, जो त्रिगुणात्मक है। वो त्रिगुणात्मक प्रकृति ही तुम्हारी ज्ञानेंद्रियों को चलाती है, कभी सतोगुण में चलाती है, तो कभी रजोगुण में चलाती है, तो कभी तमोगुण में चलाती है। प्रकृति जिसको तुम प्रारब्ध से संचय करके लाए हो, प्रारब्ध से इकट्ठा करके लाए हो, वैसा रूप और नाम लेकर के वो प्रकृति ही तुमको फिर नचा रही है अपने गुणों के अनुसार। तुमने प्रारब्ध में क्या इकट्ठा किया था? जो तुम्हारी रचना है, ये इकट्ठा किया था। अब ये रचना रूप और नाम लेकर के इसमें तुम्हारा 1 जन्म का, 100 जन्म का, करोड़ जन्म का संचय है। इसमें ही है संचय, जो समय समय से व्यक्त होता रहता है। तुमने किसी से प्रेम किया या नहीं, तुमने बच्चों को प्यार किया या नहीं, तुमने भगवान को याद किया या नहीं, सब कुछ इसके अंदर संचय है। अब जो तुम्हारे पास कमाई हुई टाला माला है, वो तुम्हारे साथ है, समय समय से प्रकट होती रहती है, वो समय बन करके प्रकट होती रहती है। और ये जीव कौन से गुण के साथ चल रहा है? सतोगुण के साथ चल रहा है, रजोगुण के साथ चल रहा है, या तमोगुण के साथ चल रहा है? उसके स्वभाव से समय को प्रयोग करता रहता है, समय को प्रयोग करता रहता है ये जीव, क्योंकि यही ब्रह्म और प्रकृति के बीच में जीव त्रिगुणात्मक हो गया है। अब उसने प्रारब्ध से क्या कमा के लाया हुआ है, क्या संचय कर रखा है, उससे उसका स्वभाव बनता है, उससे उसका स्वभाव, कमाई से जो पीछे से कमा के लेके आया है ये रचना, इससे उसका स्वभाव बन रहा है। इस जीव का स्वभाव किससे बन रहा है? प्रारब्ध से जो कमा के लाया है वही उसका स्वभाव बन जाता है। जीव उस स्वभाव में रहता है, सतोगुण में, रजोगुण में या तमोगुण में रहता है। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो क्या शूद्र सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी नहीं होते? वो भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होते हैं। ब्राह्मण भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होते हैं, वैसे भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होते हैं। क्षत्रिय भी ऐसे ही होते हैं। सब प्रकृति के बच्चे हैं, प्रकृति से पैदा हुए हैं। क्षत्रिय, ठाकुर, माली, हीर, ये सब क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, वेद पाठी है। बनिए, जो ये सब धन लक्ष्मी कमाने का है। शूद्र, जो साफ सफाई करने का कार्य करते हैं। सबके अपने अपने कर्म हैं, लेकिन
अपने कर्मों से ही तो उसको जन्म मिलते हैं। ब्राह्मण घर के अंदर, क्षत्रिय घर में, वैश्य घर में, शूद्र घर में, कर्मों से ही। जीव के अपने स्वभाव से ही कर्म होते हैं। जैसा जीव का स्वभाव है वैसे कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं बस वैसा ही उसका भविष्य बनता चला जाता है, अगला खलका बनता चला जाता है, जिसमें रूप, नाम, कुल कुल स्वभाव सब कुछ निर्मित होता है, शरीर निर्मित होता है। ये शरीर की रचना ही उसका सब कुछ है, स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, जीव का समय है, यही जीव का दुख सुख भी है। इसमें से ही समय बन करके इस जीव के सामने खड़ा होता है। जीव इसको अपने स्वभाव के अनुसार प्रयोग करता है। प्रयोग करने पर अगर जीव सतोगुणी है, प्रारब्ध से ये गुण स्वभाव तैयार करते हैं, तो स्वभाव में अगर सतोगुण है तो उसमें विनम्रता होगी, सभ्यता होगी, परोपकार होगा, परमार्थ होगा, दया होगी, वो भाव भक्ति वाला होगा। स्वभाव से, स्वभाव में प्रारब्ध से जो स्वभाव बन के आया है, उस स्वभाव में अगर सतोगुण है तो सतोगुण, अब इनकी भी मात्रा होती है, ये मात्रा भी शरीर के अंदर निश्चित है। प्रकृति इतनी अटल है कि तुम्हारे बाल बराबर भी लिखे लेख को इधर उधर नहीं होने देती है। जिस समय से जो होना है वो निश्चित है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। इस लेख को केवल ब्रह्म ही पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ सकता। इसको प्रकृति ही संचालित करती है। ब्रह्म की प्रकृति, ब्रह्म की शक्ति ही इस संसार की मालिक है। वही देवता बनाती है, वही राक्षस बनाती है, वही भक्त बनाती है, वही अधर्मी पापी बना देती है, प्रकृति। अब ये प्रकृति क्या है? प्रकृति, इसका बड़ा विस्तार है, ये बड़ी अनंत है, अंदर चल रही है, अंदर अपना कार्य कर रही है ये प्रकृति। उसने दिन और रात बनाए हैं, उसने चांद और तारे बनाए हैं, उसने सूर्य बनाया, वायु बनाए, जल बनाया। ये सब प्रकृति की उत्पत्ति है, माँ की प्रकृति। माँ का बड़ा विस्तार है, ये माँ बड़ी अनंत है, इसमें से सब कुछ पैदा होता है। ब्रह्म में से कुछ पैदा नहीं हो रहा, उसने तो संसार को, अपनी ब्रह्म शक्ति को, प्रकृति को रच दिया। अब सब सारी उत्पत्ति उससे ही हो रही है, प्रकृति से हो रही है। अन्न की उत्पत्ति, धन की उत्पत्ति, सोने चांदी की उत्पत्ति, द्रव्यों की उत्पत्ति, सबकी, वस्त्र आभूषणों की उत्पत्ति, खान पीन की उत्पत्ति, स्वभाव की उत्पत्ति, कर्म की उत्पत्ति, सब प्रकृति से हो रही है। ये प्रकृति बड़ी अनंत है। अंदर जो प्रकृति, जब तुम इस प्रकृति ने देखो दिन और रात बनाए, चांद और सूरज बनाए, आसमान के अंदर, आसमान के देखो नीचे तारे टिमटिमाते रहते हैं, कैसी है उसकी प्रकृति। कहीं पुष्प खिल रहे हैं, कहीं गंगा जी नदी बह रही है, कहीं समुद्र बह रहा है। तो ये सब प्रकृति का खेल है, ये प्रकृति की रचना है, ये प्रकृति की उत्पत्ति है, माँ की उत्पत्ति है। वही अधिकारी है, वही इस उत्पत्तियों की अधिकारी है, उसमें से ये सारी चीज पैदा हो रही है, प्रकृति में से। और वो प्रकृति स्त्री का भी रूप है, स्त्री प्रकृति है, ये बड़ी अनंत है। स्त्री प्रकृति स्त्री का रूप है, पुरुष ब्रह्म का रूप है। पुरुष
ब्रह्म का रूप है। प्रकृति स्त्री इस ब्रह्म की बात क्यों मानती है? क्योंकि ब्रह्म ने ही तो रची है ये प्रकृति। जो पीछे से प्रारब्ध से रच के आई है वही तो तुम्हारी स्त्री है ये। अब जो जैसी रच के लाया है तुम्हारी आंखों के सामने वैसी प्रकृति ये खेल खिलाएगी। जैसी प्रकृति थी तुम्हारी पहले प्रारब्ध से वही प्रकृति तुम्हारी स्त्री तुम्हारी आंखों के सामने है, ऐसी रहेगी घर के अंदर। इसमें से ही तुम्हें चाहे भूखे मर जाओ, इसमें से ही चाहे तुम कितना भी धन अर्जित कर लो, इसमें से ही तुम चाहे कितना भी अपना जस पैदा कर लो, स्त्री में से ही स्त्री ही वो प्रकृति है, त्रिगुणात्मक प्रकृति। ये स्त्री ही अपने घर को चला के दिखा देती है, ये स्त्री ही घर को डुबा देती है। ये प्रकृति रूपी स्त्री ही घर को चला के दिखा देती है। कैसे? सतोगुण के साथ, नियम से, धर्म से रह करके, शांत रह करके, शुद्ध रह करके, अपने चरित्र को संभाल करके, ये प्रकृति रूपी स्त्री ही घर को चला के दिखा देती है। हर चीज की उत्पत्ति कर देती है अपने घर के अंदर, ब्रह्म को मजबूर कर देती है कि दे ना। तो स्त्री को कैसा होना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, इन साधनों के माध्यम से अपने मन को शांत रखना चाहिए। स्त्री को कैसा रखना चाहिए? क्योंकि प्रकृति शांत भी है, जगदम्बा है, सब शक्तिमान है, वो शांत है, वो शुद्ध है। वो तो जीव के लिए ये 3 गुणों की उत्पत्ति करती है। अगर ये 3 गुण माता प्रकट नहीं करती अपने आप में से, माया को प्रकट नहीं करती, तो फिर ये सृष्टि कैसे बढ़ती? इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए माँ ने, जगदम्बा ने, ब्रह्म शक्ति ने 3 गुणों की उत्पत्ति की, जिनसे वो दौड़ता है, हिरण बन जाता है। हिरण आदमी हिरण बना रहता है 3 गुणों से। लेकिन उसका प्रारब्ध कैसा है? जैसी उसकी स्त्री है ऐसा उसका प्रारब्ध था। उस स्त्री में ही आदमी का सारा प्रारब्ध भरा पड़ा रहता है। स्त्री में आदमी का प्रारब्ध क्या है? स्त्री। निश्चित है ये, कोई दूसरी नहीं मिल सकती, अपनी ही स्त्री होगी, अपनी ही प्रकृति जो तुमने कमाई है पीछे से वही आएगी तुम्हारे घर में। वो कैसी है देख लो आंखों से, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, कैसी है? वही प्रकृति तुम्हारे घर को डुबा सकती है, वही प्रकृति तुम्हारे घर को उठा सकती है, जो तुमने प्रकृति बना रखी है। एक तो होती है प्रकृति में प्रवृत्ति जो सांसारिक स्त्री होती है। एक होती है निवृत्ति जो केवल भगवान में अपना विश्वास रखती है, जिसका मन बड़ा शुद्ध और शांत होता है। वो निवृत्ति प्रकृति वाली, निवृत्ति प्रकृति की औरत होती है। निवृत्ति वाली बड़ी शांत होती है, मन से बड़ी शुद्ध होती है, बुद्धि से बड़ी शुद्ध होती है, वो ब्रह्म की मानने वाली होती है। वो खुद भी तरती है और अपने कुल को भी तार देती है। कौन? जो स्त्री ऐसी होती है। और प्रवृत्ति जो जिस स्त्री का मन बस संसार में ही रमा रहता है ना, वो डूबा के जाती है। वो आदमी का जन्म, अपना तो जन्म मरण करेगी, अब खुद अपने आदमी का भी जन्म मरण, अपने कुल का भी जन्म मरण करके जाएगी। खेल समझ गए स्त्री का? खेल समझ गए प्रकृति क्या है? ये प्रकृति त्रिगुणात्मक माया भी है, जीव को चलाने वाली है। जन्म देना, उसको पालना,
दूध पिलाना, खिलाना, निलाना, कपड़े पहनाना, उसे जिंदा रखना, ये प्रकृति का काम है। कौन करती है इस काम को? जन्म देने वाली कौन? माँ। बच्चे की कौन प्रकृति कौन है? माँ। बच्चे की माँ है प्रकृति। वही करती है, बच्चे को जन्म भी देती है, दूध पिलाती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। अब वो बच्चा किसका है? माँ का। अब जैसी माँ है वैसा ही तो बच्चा होगा, त्रिगुणात्मक। बच्चा भी त्रिगुणात्मक हो जाता है, वो भी 3 गुणों के साथ चलना शुरू हो जाता है। अब यही स्त्री रूपी प्रकृति अगर स्वभाव से, प्रारब्ध से जो कमा के लेके आई है, जो तुम्हारे लिए निश्चित थी, जिस आदमी के लिए निश्चित थी, उसके साथ अपने स्वभाव से, अपने प्रारब्ध से घर को बहुत ऊंचा उठा देती है, और खराब स्वभाव लेके आई है तो घर को डुबा देती है। बोलो बात सही है गलत? भाई बात सच्ची है झूठी? सच्ची है ना? वही तो घर को उठा देती है और वही स्वभाव से डुबा देती है। गुण का फर्क होता है, गुण का। जो स्त्री स्वभाव से सतोगुणी, अपने मन से शुद्ध रहती है, अपने मन से शांत रहती है, वो घर को उठा देगी। जो स्त्री मन से शांत रहती है, क्योंकि स्त्री में भी मन का ही खेल है, पुरुष में भी मन का ही खेल है। मन हृदय का पहला तत्व है। मन से ही भगवान मिलते हैं। कहाँ? अपने हृदय पर। मन से ही भगवान नहीं मिलते हैं। कहाँ? अपने हृदय पर। फिर मन से अगर सतोगुणी स्त्री पुरुष ने अपने घर के अंदर भाव भक्ति से मन को शुद्ध रखा, मन को शांत रखा, जरा भी सांसारिक भेदभाव पैदा नहीं किया, जरा भी अशांति नहीं की, जरा भी कोई ऐसे विकार पैदा नहीं, स्वार्थ के, लोभ के, चोरी के, छिनारी के, अगड़म झगड़म, वैसे अगर स्त्री अपने मन से शुद्ध है, शांत है, तो उसका भी कल्याण, पुरुष का भी कल्याण और बच्चों का भी कल्याण हो जाता है। सत्य बात, सच्ची बात है। स्त्री का मन अगर शुद्ध है तो मन चंगा तो खटौटी में गंगा, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। मन चंगा तो खटौटी में गंगा, माने देने वाला हाजिर हो जाता है। स्त्री और पुरुष के स्वभाव पर निर्भर करता है। स्वभाव कैसा है? मन शांत है या अशांत है? अशांत जो जिसकी संसार में प्रवृत्ति है, वो अशांत मन वाली स्त्री पुरुष होगा। जिसकी संसार में विषय विकारों में, इच्छाओं में, जिसकी ज्ञानेंद्रियां सांसारिक प्रवृत्ति की हो गई हैं, जिसकी ज्ञानेंद्रियां सांसारिक प्रवृत्ति की हो गई हैं, उसका मन कभी शांत नहीं होगा, उसके हृदय पे कभी भी सच्चाई नहीं आएगी। जिसका मन सांसारिक प्रवृत्ति का हो गया है, जिसकी ज्ञानेंद्रिय जीव को सांसारिक प्रवृत्ति वाला बना रही है, ज्ञानेंद्रिय, उसको भगवान आत्मा प्राप्त नहीं होती है। आत्मा प्राप्त तो जीव को ज्ञानेंद्रियों की निवृत्ति से होती है। ईश्वर की आत्मा की प्राप्ति तो जीव को ज्ञानेंद्रियों की निवृत्ति के द्वारा आत्मा की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कराने वाली कौन है जीव को? प्रकृति, माता। माँ ही बेटे को या बेटी को सही रास्ते चला सकती है। माँ ही बेटी हो या बेटा हो, उसको सही रास्ते चलाएगी तो कौन? माँ ही चलाएगी। और माँ ही बिगाड़ देती है, माँ ही चला देती है। अपनी संतान को सही रास्ते, निवृत्ति के रास्ते माँ ही चलाती है।
भाव भक्ति देती है तो माँ देती है, और उसे संसार में घुसा देती है तो भी माँ ही घुसाती है। कौन घुसाती है? माँ। यही प्रकृति है, पुरुष की हो या स्त्री की हो, प्रकृति तो एक ही है और वो त्रिगुणात्मक है, और तीनों गुणों के अनुसार ही ये जो जीव है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, ये जीव बस अपनी प्रकृति के अनुसार ही इच्छाओं में, वासनाओं में, जो अपने शत्रु हैं उनमें लिप्त हो जाता है, मजबूर हो जाता है, जी मजबूर हो जाता है। प्रवृत्ति आदत बन जाती है, उनके साथ रहने की आदत बन जाती है, छोड़ता नहीं है। बन जाती है ना। लेकिन माँ ही उसको सिखाती है। ये मेरे बच्चे हैं, माँ जैसी होगी वैसे ही बच्चे। प्रकृति अगर सतोगुणी है तो निष्काम भाव सिखाएगी। निष्काम भाव, ज्यादा नहीं डोलना, किसी के घर नहीं जाना, व्यर्थ में समय नहीं गमाना, ये तो माँ ही सिखाती है, प्रकृति ही सिखाती है। जैसा स्वभाव होता है प्रकृति का, सतोगुणी स्वभाव है तो अच्छा रास्ता देगी, रजोगुणी स्वभाव है तो खुद भी तो रजोगुणी है, तो इसलिए उन बच्चों को छूट दे देगी, बच्चों को छूट दे देगी, घूमो फिरो को, अपने को बचाएगी, क्योंकि खुद शांत नहीं है। रजोगुण में माँ प्रकृति शांत नहीं होती, इसलिए वो अपनी शांति को ढूंढती रहती है। जाओ खेलने दो, जाओ तुम यहां से। तमोगुण में वो बिल्कुल अशांत हो जाती है। तो स्त्री पुरुष का जैसा स्वभाव होता है, बस वैसा ही स्वभाव बच्चों में चला जाता है। बच्चों की, जीव की जो जननी है वो प्रकृति है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, स्त्री प्रकृति का ही रूप है। अब स्त्री के अंदर जो भी गुण होगा, उस गुण के अंश ही उसकी जीवन लीला चलेगी, ऐसा ही स्वभाव होगा। निवृत्ति में स्वभाव है तो उत्तम होगा, प्रवृत्ति में स्वभाव है तो कष्टदायी होगा, दुख सुख के साथ होगा। कभी डॉक्टर के पास जाना तो कभी कमाना, तो कभी डाढ़ चीसना, तो कभी बुखार आना, तो कभी बीपी हाई हो जाना, तो कभी अरे दिन में ही सो गए, उठा नहीं जा रहा। क्यों? प्रवृत्ति सांसारिक है, सांसारिक प्रवृत्ति वाली स्त्री ऐसे ही करती है। कैसे करती है? दिन में सो गई, कभी बीपी हाई हो गया, कभी लो हो गया, कभी उसमें उठा ही नहीं जाता, कभी कुछ। तो वो सांसारिक प्रवृत्ति है, उसकी ज्ञानेंद्रियां ढूंढती हैं, बाहर तलाशती हैं, क्या? विकार तलाशती हैं। सांसारिक स्त्री की ज्ञानेंद्रियां बाहर विकार तलाशती हैं। वो विकार जीव को कर्मेंद्रियों के लिए तैयार कर देती हैं। ज्ञानेंद्रिय जीव को कर्मेंद्रियों को चलाने की आदेश देती हैं। चल, ये ऐसा होता तो वैसा होता, ये ऐसा होता तो वैसा होता, उसमें ये प्रवृत्ति आ जाती है। और जो निवृत्ति वाली प्रकृति होती है, उसे तो चाहे तुम कहीं भी छोड़ दो, वो सोने की ही होती है। कैसी होती है वो? सोने की ही होती है। होती है नहीं होती? निवृत्ति, जिसमें संसार नहीं है, सतोगुणी स्त्री, भाव भक्ति वाली स्त्री, उसे तुम चाहे कहीं छोड़ दो, कहीं भेज दो, उसके लिए कोई डर भय शंका नहीं होती है। नहीं तो शंका ऐसी प्रवृत्ति के विषय में, जो सांसारिक प्रवृत्ति है, शंका रहती है, कहाँ गई, कहाँ गई, वहां क्यों बैठी थी, ये प्रवृत्ति। तो इसलिए हम बहुत दूर चले गए। टॉपिक क्या था? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक हैं। इन गुणों का प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप से आविर्भाव होता है। इसे ध्यान से सुनो।
कि इन गुणों की वृत्तियां क्या हैं और ये अलग अलग मनुष्यों में किस प्रकार जन्म लेती है। शम, शम मन का संयम, दम इंद्रियों का संयम, तितिक्षा सहनशीलता, विवेक तप, सत्य दया, स्मृति संतोष, त्याग विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा लज्जा, पाप करने में संकोच, आत्मरति अपनी आत्मा में ध्यानस्थ होना, दान करना, विनय करना, सरलता आदि सतोगुणी वृत्तियां हैं ये प्रकृति की सतोगुण की उत्पत्ति है। ये स्त्री कैसी होनी चाहिए? सहनशीलता रखने वाली, दया धर्म रखने वाली, मन का संयम रखने वाली, इंद्रियों का संयम रखने वाली। स्त्री जो अपनी ज्ञान इंद्रियों को संयम रखेगी वो सतोगुणी होती है। जो स्त्री सतोगुण में क्या होता है? इंद्रियों का संयम, मन का संयम, सरलता, दया, सहनशीलता, तप, सत्य, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, भगवान के प्रति श्रद्धा, लज्जा, अपने आत्मा में ध्यानस्थ होना, दान करना, विनय करना, सरलता आदि सतोगुणी वृत्तियां हैं। कैसी वृत्तियां हैं? सतोगुणी वृत्तियां। अब जरा जरा अपने 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 जी पर जरा थोड़ा ध्यान देकर देखो जरा, ये ध्यान अपने लिए ही होता है। ध्यान ये फैसला कराने के लिए होता है तुम ऐसे हो। ध्यान इसलिए होता है, देखो सोच के जरा तुम कैसे हो भाई, तुमने अपने हाथ से कितना दान किया है, तुम दयावान हो या नहीं। जो स्त्री इस प्रकार की होगी वो तो लक्ष्मी का स्वरूप होगा। वो लक्ष्मी की उत्पत्ति प्रकृति से ऐसे होती है। प्रकृति ब्रह्म की शक्ति है, उस ब्रह्म की शक्ति से लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, जमुना, गंगा, सारी जितनी शक्तियां हैं, माँ के 51 शक्तिपीठ, सारी कलाएं, 10 विद्या सब प्रकृति से पैदा होती हैं, प्रकट होती हैं, जिनमें लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, गौरी भी है। भंडार भर जाएगा। ये प्रकृति इतनी अनंत है, ये प्रकृति इतनी अनंत है जो तुम्हारा भंडार भर सकती है। ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, गुणों के अनुसार त्रिगुणात्मक, तमोगुणी भी है, बड़ी कठोर सजा देती है जब उसके अंदर ये चीजें नहीं होती। क्या क्या? मन का संयम, इंद्रियों का संयम, सहनशीलता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, विनय, सरलता, दान आदि ये सब कुछ स्त्री के अंदर नहीं होते तो बड़ी सजा देती है। ये प्रकृति उसे फिर सजा का अधिकारी बना देती है। ये तो हो गई सतोगुणी स्त्री पुरुष के लक्षण। अब रजोगुणी पुरुष के कैसे होते हैं? इच्छा प्रकट करना, हर वक्त पैसा कमाने के लिए प्रयास करना, प्रयत्न करना, घमंड करना, इच्छाएं जागृत रखना, असंतोष रखना, अकड़ रखना। अकड़, किसी घर में या कहीं बाहर अकड़ जाना, देवों से धन संपत्ति की याचना करना, देवों से भेद बुद्धि रखना, विषय भोग रखना, युद्ध मोह, अपना बड़प्पन दिखाना, हास्य, पराक्रम हठपूर्वक करना आदि रजोगुणी वृत्तियां हैं। ये सब रजोगुण। सोच के देखो अब तुम कौन से किस प्रकार के गुण वाले हो? रजोगुणी हो, क्योंकि ये सारे लक्षण तुम्हारे अंदर है।
तो रजोगुण के अंदर भी अपने लक्षण होते हैं, सतोगुण के अंदर भी अपने लक्षण होते हैं, और तमोगुण के अंदर भी अपने लक्षण होते हैं। अब तमोगुण का सुनो। तमोगुणी पुरुष क्रोधी होता है, असहनशीलता वाला होता है, उस पर सहन नहीं होगा। लोभ होता है, लोभी होता है, झूठा होता है, जाएगा कहीं बताएगा कहीं, झूठ बोलना। हिंसा, वो मार धार करता है। याचना, बस मांगता ही रहता है, उसके पास अपना कुछ नहीं होता, मांगता रहता है। पाखंड करना, श्रम, कलह करना, शोक, चिंता में डूबा रहेगा। मोह, विषय विकारों में लिप्त रहेगा। विषाद, बुराइयों में ही। दीनता, गरीबी रहेगा। निद्रा, सोएगा ज्यादा। सुन लो, है ना, ये तमोगुणी पुरुष के लक्षण है। आलस्य बना रहेगा, काम न करने की प्रवृत्ति बन जाएगी, नशा करने की प्रवृत्ति बन जाएगी। आशा निराशा, उसके अंदर कभी आशा आ गई, कभी निराशा आ गई। भय, उद्दंडता आदि तमोगुण की वृत्तियां हैं। ये प्रकृति के 3 गुण आदमी का चयन करते तू कैसा है। प्रकृति के ये 3 गुण बताते हैं तू कैसा है। सतोगुणी, उसका मन शांत होगा, संयम, मन पर संयम करने वाला होगा, इंद्रियों पर संयम करने वाला होगा, सहनशीलता रखने वाला होगा, विवेकी होगा। तप उसके पास होगा, त्याग, सत्य होगा, दया होगी, स्मृति होगी, संतोष होगा, त्याग होगा। विषयों के प्रति अनिच्छा होगी, विषयों की तरफ कोई इच्छा नहीं होगी। श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में संकोच, ये सब कुछ सतोगुणी प्रकृति में होते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। कैसी है प्रकृति? त्रिगुणात्मक है। तो सतोगुणी स्त्री के पुरुष के लक्षण है ये। अब रजोगुणी, उसके अंदर इच्छा होगी, घमंड होगा, हर वक्त पैसा कमाने की सोचेगा। इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, मृग की तरह, चलो वहां ऐसा मिल जाएगा, चलो वहां ऐसा मिल जाएगा, चलो वहां ऐसा मिल जाएगा। तृष्णा, असंतोष भरा रहेगा, ऐंठ, अकट, देवों से धन संपत्ति की याचना करता रहेगा। जहां मंदिर में जाएगा कहीं भी धन की ही याचना करेगा। भेद बुद्धि रखेगा, विषय भोग रखेगा, मोह रखेगा, अपना बड़प्पन दिखाएगा, हंसेगा दूसरों के ऊपर, पराक्रम हठपूर्वक करेगा, माने कि अपना कोई भी काम नहीं, मैं इसे करके छोड़ूंगा। हट, रजोगुणी पुरुष होता है वो। अब झूठा तमोगुणी पुरुष कैसा होता है? क्रोधी होता है, असहनशीलता वाला होता है, लोभी होता है, झूठ बोलने वाला होता है, हिंसा करने वाला होता है। याचना, पाखंड, श्रम, कलह, कलेश, शोक, मोह, विषाद, दीनता, हीनता, निद्रा, आलस्य, काम करने की प्रवृत्ति ना रहना, काम नहीं करेगा वो। नशा करना, आशा निराशा, भय, उद्दंडता आदि तमोगुण की वृत्तियां हैं। उद्धव, जब मनुष्य में मैं हूं, मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण करता है, तब उसकी वृत्ति तामसिक बन जाती है। देख लो ये सारा किस तरह से खुलासा हुआ है कि ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति में ये प्रकृति ही इस शरीर को चला रही है। वो कितनी अनंत है, गेहूं भी पैदा कर रही है, चावल भी पैदा कर रही है, लोहा भी पैदा कर रही है, सोना भी पैदा कर रही है, द्रव्य आदि आने पता नहीं क्या क्या पैदा कर रही है। सबकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है। तुम्हें प्राप्ति भी प्रकृति से ही होती है, अपनी अपनी प्रकृति से प्राप्ति होती है। रुपया, पैसा, कपड़ा, धन, दौलत, संपत्ति, बच्चे आदि, घर आंगन, सब अपनी अपनी प्रकृति से पैदा होगा। सतोगुणी प्रकृति से सब कुछ पैदा होगा, रजोगुणी से उतना ही दिक्कत आएगी, और तमोगुणी के पास तो कुछ होता ही नहीं। खेल समझ गए? तो देने वाली प्रकृति है, वो प्रकृति तुम्हारे अंदर तुम्हें संचालित कर रही है, तुमको, जीव को संचालित कर रही है। प्रकृति ही
अपने गुणों से तुमको संचालित कर रही है, विषय आसक्त बनाती है, संसार में घुसा देती है, तुम्हें भगवान की भाव भक्ति कराती है या तुम्हारा पतन करा देती है, ये प्रकृति कराती है। तू ही ब्रह्म, तू ही शक्ति, तू ही शक्ति, तू ही ब्रह्म, उस शक्ति में ही ये प्रकृति है, उसका ही रूप है ये प्रकृति। तो माँ जगदम्बा तुम्हारे इस शरीर के अंदर बैठे उपस्थित है। माँ जगदम्बा है, उसकी सेवा करो, उसकी प्रार्थना करो, सहनशील बनो, सतोगुणी बनो, स्मृति दान करो, दया धर्म करो, जीवों पर दया करो, है? शर्म रखो, लिहाज रखो, सच्चे बनो, झूठे मत बनो, है? ऐसे बनो तो प्रकृति खुश होकर के तुम्हें सब कुछ देती है। माता तुमको खुश होकर के सब कुछ देती है। माता के ही हाथ में है, मैया के ही हाथ में है। जगत जननी नहीं किया है, जग जननी कहलाती प्रकृति। माँ जगदम्बा ब्रह्म शक्ति जगत जननी कहलाती है, जगत पूरे जगत की जननी, धूल के कण की भी जननी है माँ शक्ति। तो उसके सतोगुण को धारण करो, तो फिर तुम्हारे पास किस बात की कमी रहेगी। कमी तो आदमी में आ रही है रजोगुण से या तमोगुण से आ रही है। जो माता का जैसा गुण है उसके अनुसार उसका जीवन है, प्रकृति हुआ है, वैसा ही तुम्हारा जीवन होता है। जब मनुष्य में मेरा इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण करता है, तब उसकी वृत्ति तामसिक बन जाती है। जब तीनों गुण, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सतोगुण भी है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसको भी नहीं मिलता भगवान उसको भी नहीं मिलता। भगवान तो उसी को मिलता है जो इस संसार की वृत्तियों से शांत होकर के अपना मन शांत रखता है, इनको मिलता है। मन शांत जो रखता है उसको ही भगवान अपनी आत्मा प्राप्त होती है। अगर तुम्हें संसार में रह करके बहुत कुछ चाहिए तो माँ की तीनों गुणों में जो गुण है वो सतोगुण है, सतोगुण के अनुसार खुद को बनाओ। यानी रजोगुण और तमोगुण को छोड़ करके सतोगुण लेके, और सतोगुण में तुम माता से प्रार्थना करो, माता मुझे कहीं भूखा मत रखना, कोई आने जाने वाला है वो भी भूखा नहीं जाना चाहिए, मेरा परिवार जो भी हो वो भी भूखा नहीं रहना चाहिए, मेरी लाज रखना। क्या? मेरी लाज रखना। तो वो तुम्हारी लाज रखने का तुम्हें वरदान दे देती है कि जा, मैं तेरे साथ हूं और तेरी कभी भी लाज नहीं जाएगी, सतोगुण में रहना। तो सबसे उत्तम गुण तो है माँ का साथ, तो सतोगुण में मिलता है। रजोगुण में माँ साथ छोड़ देती है, क्योंकि जीव जब रजोगुण में चला गया तो उसमें मैं मेरापन आ जाता है। क्या आ जाता है? मैं आ गया। अब उसमें भरोसा विश्वास कम हो जाता है। भरोसा विश्वास कम हो गया तो माता ने उतना ही अपना हाथ खींच लिया, माता उतना ही हाथ खींच लेती है। और कहीं झूठ साँच बोल के छल करके, क्योंकि रजोगुण में तमोगुण में छल कपट तो होता ही है, तो फिर वो कहीं से छल करके लेकर आएगा, कहीं से बेईमानी करके लेकर आएगा, लेकिन माता छोड़ेगी नहीं, उसे वापस खींच लेगी, बीमारी में खर्च करा देगी, चोरी का माल मोरी में बहा देगी। ये माँ का खेल है, सतोगुण के अनुसार, रजोगुण के अनुसार और तमोगुण के अनुसार प्रकृति ही देती है या लेती है। इस संसार की जननी प्रकृति है, तुम्हारी जननी भी प्रकृति है, इस संसार की हर वस्तु की जननी प्रकृति है। चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, रुपया हो या कपड़ा हो या तुम्हारा अन्न हो, चाहे कोई भी द्रव्य हो, सबकी जननी उत्पत्ति करने वाली प्रकृति है। उतना ही मिलेगा जिस गुण में तुम कर्म कर रहे हो, और सतोगुण में ज्यादा मिलता है। रजोगुण में जिसमें आदमी दिन रात मेहनत करता है उसमें भी इतना नहीं रहता ही नहीं। जैसा खाली हाथ आया है वैसा ही खाली हाथ
चला जाएगा जब वो सतोगुण को छोड़ करके रजोगुण में आता है। कमाता खूब है लेकिन रहता नहीं, उसका नहीं होता। तमोगुण में तो ना वो कमाता है ना उसका रहता है और पतन हो जाता है। खेल तो इस खेल में खेल तो सतोगुण का है, भाव भक्ति का है, मन की शुद्धि का, अपने चित्त की शुद्धि का, अपनी ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि का। इन ज्ञानेंद्रियों को संसार से हटा करके भगवान अपने मन के लिए कार्य करो। इन ज्ञानेंद्रियों को संसार से हटा करके अपने मन के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए कार्य करो तो तुम्हें भगवान मिलेगा। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भाव की उत्पत्ति वैसी ही होती है जैसा तुम्हारा मन होता है। चाहे मन तुम्हारा सतोगुणी है तो भाव भगवान के लायक होगा, तुम्हारा मन रजोगुणी है तो भाव तुम्हारा संसार के लायक होगा, भाव मन तुम्हारा तमोगुणी है तो फिर तुम्हारे लिए ही कष्टदायक होगा। बोलो बात सही है गलत? हाँ। तो जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है तब उसे सतोगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और अपने धर्म में संलग्न रहता है उस समय उसकी प्रीति तीनों गुणों में रहती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत लगे और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वो व्यक्ति सतोगुणी होता है। जिस व्यक्ति के मन में कामनाओं का थोड़ा बहुत भी अंश विद्वान है वह व्यक्ति रजोगुणी होता है, और जिस व्यक्ति में क्रोध, हिंसा तथा पापाचार की मात्रा है उसे तमोगुणी समझना चाहिए। तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसा खेल है ये। तो जो दशा इस जीव की ब्रह्म और उसकी प्रकृति के बीच में हो रही है वो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इस जीव का टेस्ट हो रहा है, परीक्षा हो रही है। तो इस संसार में किस प्रकार का आदमी है? सतोगुणी ज्ञानी ध्यानी है, तू अपनी आत्मा का आत्म ज्ञान प्राप्त करने वाला, आत्म तत्व प्राप्त करने वाला आदमी है, या फिर इनसे क्या मतलब विषय विकारी आदमी है, या फिर तू तमोगुणी है, हिंसक है ना? तो स्त्री हो या पुरुष हो, जब मनुष्य अथवा स्त्री निष्काम भाव से नित्य कर्म करते हुए मेरी पूजा श्रद्धा करता है वो सतोगुणी कहलाता है। वो केवल अपने मन के लिए कार्य कर रहा है, अपने मन को शुद्ध करने के लिए पूजा पाठ, दया धर्म, लाज, इंद्रियों का संयम, ये अपने मन के लिए कर रहा है। तो जो सतोगुण उस जीव की इंद्रियों को, मन को, भाव को, बुद्धि को, चित्त को, सबको शांत कर देता है, बस वही मन ईश्वर को पाने के लायक होता है। उससे ही ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करने वाला रजोगुणी होता है, सकाम भाव से। अब ये तो हो गई निष्काम भाव की भक्ति, ये तो हो गई निवृत्ति भक्ति। और जो जीव स्त्री हो या पुरुष अपने सकाम भाव से, सांसारिक भाव से, इतना दे दो भगवान, धन के लिए अच्छा करेगा, पता नहीं क्या क्या इच्छा पैदा करेगा। जब इंद्रियों पर संयम नहीं रहता, जब ये प्रवृत्ति में बदल जाती है तो वो सतोगुणी होता है।
और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरी आराधना करता है उसे तमोगुणी करना चाहिए। वो दुश्मनी रखता है, शत्रुता रखता है, तमोगुणी है वो, तो उसे मेरा तमोगुणी समझना चाहिए। इन तीनों गुणों का जो कारण है वही जीव का चित्त है। किसी का चित्त बहुत शांत रहने को करता है, किसी का चित्त संसार में घुसने को भागता रहता है, किसी का चित्त हर वक्त उपद्रव, पाखंड, उन्माद करने को करता है। वो यही कह रहे हैं कि तीनों गुणों का कारण इस जीव का चित्त है। जैसा होता है वैसा ही चित्त होता है। किसी का शांत होता है तो किसी का अशांत होता है चित्त। तो अब तुम्हें मैंने इन तत्वों का भी वर्णन करके सुना दिया, गुणों का भी वर्णन करके सुना दिया, और इनका अर्थ भी बता दिया कि तुम्हें इन गुणों के द्वारा अलग अलग कैसे प्राप्ति होती है, इन गुणों के क्या क्या लक्षण हैं, सतोगुण के क्या लक्षण है, रजोगुण के क्या लक्षण है और तमोगुण के क्या लक्षण है। तो इन लक्षणों के अनुसार जो अपनी इस रचना को, अपनी इंद्रियों को निवृत्ति में ले जाता है उसका मन शांत होता है, शुद्ध होता है। और जो प्रवृत्ति में ले जाता है बस उसका मन उतना ही अशांत होता है। शांत मनुष्य को, भगवान तो भाव के भूखे हैं, शांत जीव का मन शुद्ध भाव प्रकट करेगा, शांति संतोष में रहेगा, मन शांत और जीव संतोष में रहेगा। उससे भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा बनी रहेगी। भाव में, भगवान भाव के भूखे होते हैं, सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। उन्हें ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारा धूल मट्टी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना उन्हें कुछ चाहिए। उनकी तुम्हारी भी इच्छा नहीं है, जीव की भी इच्छा नहीं है। भगवान तो अनिच्छाधारी है, निर्मोही है। तुम्हारी जरूरत है उन्हें प्राप्त करने की, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए जब तक तुम अपना ये सारा सिस्टम, प्रकृति का जो सिस्टम है, सतोगुणी सिस्टम, इसको धारण करोगे तो तुम्हें भगवान प्राप्त होगा, और रजोगुणी तो तुम्हें संसार प्राप्त होगा, और तमोगुणी तो ना तुम्हारा संसार रहेगा ना भगवान रहेगा, तुम ही नहीं रहोगे। खत्म हुआ, खेल खत्म हुआ। तो इस प्रकार गुणों के अनुसार इस जीव की इस संसार में लीला होती है, कर्म होते हैं जिनसे वो सुख दुख भोगता है या भगवान की प्राप्ति करता है। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।